बंगालन बहू के चटपटे मछली चावल। विवेक, जॉब से तुम बंगाल से कॉलेज कंप्लीट करके अपना घर बिहार गया है, तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है। तितली बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं तो बस नौकरी की वजह से थोड़ा बिजी हो गया हूँ। तितली और विवेक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब विवेक कॉलेज पढ़ने के लिए बंगाल गया था तब उसे तितली से प्यार हो गया था। अब विवेक और तितली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात कर रहे हैं। विवेक, तुमने हमको बोला था कि नौकरी लग जाने के बाद तुम अपने माँ बाबा को हमारे लव के बारे में बता दोगे और हमारी शादी के बारे में बात करोगे। तुम ही जानो तो आमी तुम्हां के भालोबाशी। तितली, बस अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है। मैं माँ पिताजी से शादी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे माँ बाबा मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने जल्दी अपने माँ बाबा से बात नहीं की तो वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तितली, ऐसा मत बोलो। मैं आज ही अपने माँ पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। इस तरह विवेक और तितली थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं, फिर फोन रख देते हैं। तितली जैसे ही फोन रखती, विवेक सीधे अपनी माँ वसुंधरा के पास जाता है। विवेक की माँ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो ना बेटा, क्या बात है और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? माँ, वो बात ये है ना कि... क्या बात है विवेक, साफ साफ बोलो ना। माँ, मैं एक बंगालन लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम तितली है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुझे बंगाल समझाकर भेजा था ना कि बंगालन लड़की के प्यार के चक्कर में मत पड़ना। वो काला जादू करती है, वो घर तोड़ने वाली होती है। बंगालन लड़की से शादी नहीं करनी है, फिर भी तू बंगालन के चक्कर में पड़ गया। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल अलग है। वो घर गृहस्थी जोड़कर रखने वाली लड़की है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मुझे यकीन है वो हमारे घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। विवेक, तू जो भी बोल, तेरी शादी उस लड़की से कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लड़की मांस मछली खाती है और मैं मछली खाने वाली लड़की को इस घर में नहीं लाने वाली। तुझे पता है ना, हमारे परिवार में मांस मछली खाना मना है। खासकर मछली की बदबू से तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। विवेक का परिवार शुद्ध शाकाहारी था। विवेक के घर पर मांस मछली खाना तो दूर, कोई उसका नाम भी नहीं लेता था। लेकिन विवेक ने बंगालन लड़की से प्यार कर लिया। विवेक, सच सच बता, क्या तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विवेक, तेरे दादाजी को मांस मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी और खासकर मछली से उन्हें नफरत थी, इसीलिए हमारे घर पर आज तक मछली नहीं बनी है। और तू मछली खाने वाली बंगालन को घर लाना चाहता है? अगर तू ऐसी लड़की को घर लेकर आएगा तो वो हमारे घर के नियमों को तोड़ देगी। तेरी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती, उसे भूल जा। माँ, तितली बहुत ही संस्कारी लड़की है। वो अच्छे घर परिवार की है। उसके परिवार वाले बहुत अमीर हैं। वो जब शादी करके घर आएगी ना तो अपने साथ बहुत सारा सोना चांदी लेकर आएगी। और तितली ने मुझसे कहा है कि उसके पापा शादी के बाद मुझे फॉर्च्यूनर देंगे। वो सब तो हमारी बिरादरी की लड़कियां भी शादी करके लाएंगी। अब क्या मैं सोने चांदी के लिए अपने घर के नियम तोड़ दूं? माँ, तितली के नाम पर अपना खुद का तालाब है। वो लोग अपने तालाब में मछली पालते हैं और फिर उसका बिजनेस करके कमाते हैं। शादी के बाद तितली के तालाब से भी हमें पैसा मिलेगा। वसुंधरा और विवेक दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी विवेक की भाभी राधा किचन से आती और कहती हैं, माँ जी, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़की बंगालन ही तो क्या हुआ, उसके नाम पर अपना तालाब है। शादी में सोना चांदी लाने के साथ अगर वो तालाब ला रही है, इससे हमारे घर में ही पैसा आएगा ना। राधा बहुत लालची थी और वो चिकनी चुपड़ी बातें करके वसुंधरा से अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो बंगालन लड़की हमारे घर में आकर हमारे घर के नियमों को तोड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप उसकी सास है, मैं उसकी जेठानी। हम दोनों के रहते हुए वो इस घर में उस बंगालन लड़की की थोड़ी चलेगी। नहीं बहू, मेरा मन नहीं मान रहा है। माँ जी, आप सोच कर देखिए, वो लड़की बंगालन है। अगर आप उसकी लव मैरिज के लिए हाँ कर देती हैं तो वो जिंदगी भर आपकी सारी बात मानेगी और तालाब से कमाए सारे पैसे भी आपको ही देगी। राधा के समझाने पर वसुंधरा भी तितली के सोने चांदी और तालाब के लालच में आ जाती है। विवेक, अगर तू कह रहा है कि तू उस बंगालन लड़की से प्यार करता है और उस लड़की के अलावा दूसरी किसी लड़की से शादी नहीं करेगा तो ठीक है, तू उससे शादी कर सकता है। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। अरे, आप सच कह रही हैं माँ? आप शादी के लिए मान गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन उस बंगालन लड़की को मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। उसे समझा देना। अच्छा ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी तितली वैसा ही करेगी। विवेक की बात सुनकर वसुंधरा खुश हो जाती है और ये बात विवेक तितली को कॉल पर बताता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर तितली और विवेक की शादी हो जाती है और विवेक तितली को विदा करके उसे अपने साथ बंगाल से बिहार लेकर आता है। विवेक के घर पर वसुंधरा और उसका पूरा परिवार दरवाजे पर तितली के स्वागत के लिए खड़े थे। विवेक और तितली जैसे ही घर पर आते हैं, हमारे घर पर तुम्हारा स्वागत है बहू। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम ठीक तो हो ना? आमी ठीक आशी सासू माँ। अरे ये बहू क्या बोल रही है?
वो बोल रही है वो ठीक है। भाभी आप कितनी सुंदर है और आपके बाल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तितली अपने लाल कलर की गोल्डन काम की हुई साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। उसकी भरी मांग सिंदूर, भौं के ऊपर कालका का डिजाइन, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें उसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा रहे थे। रिमझिम की बात सुनकर तितली शर्मा जाती है। तभी बात काटते हुए राधा, अरे तितली, नई नवेली दुल्हन होकर तुम इतनी सादी सादी क्यों लग रही हो? तुम्हारे गहने का है? घर वालों ने कुछ दिया भी है या नहीं? राधा का सवाल तितली को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी विवेक बात संभालते हुए, भाभी हम लोग ट्रेन से आए हैं ना, इसलिए मैंने ही तितली को कहा था कि अपने गहने उतार कर सूटकेस में रख दो। ट्रेन में चोरी होने का काफी डर रहता है ना, इसलिए। हाँ बेटा, तूने ठीक किया। आजकल दुनिया बहुत खराब है, चोर तो खुलेआम ट्रेन में घूमते हैं। अरे भाग्यवान, अपने बहू बेटे को दरवाजे पर ही खड़े रखने का इरादा है क्या? रस्में थोड़ी जल्दी करो, देखो दोनों थक गए होंगे। राधा बहू, सारी बातें बाद में। तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं तितली बेटा ये कलश गिराकर घर के अंदर आओ। ठीक है सासू माँ। तितली अपने पैरों से कलश गिराकर घर के अंदर आती है। रिमझिम, अपनी भाभी को अपने भैया के कमरे में लेकर जाओ। रिमझिम तितली को विवेक के कमरे में लेकर जाती है। बंगाल से बिहार इतना सफर करने की वजह से तितली बहुत थक गई थी, तो वो सो जाती है। अगले दिन तितली की पहली रसोई थी। तितली बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनकर, हाथ में शाखा पोला पहनकर, बड़ा सा बालों का जूड़ा बनाकर, भरी मांग सिंदूर, आंखों में काजल और होठों में लाली लगाकर तितली बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो सज धज कर किचन में जाती है। आओ बहू, तुम्हारी आज पहली रसोई है। तितली किचन के अंदर आती है और देखती है कि किचन में 2 तरह के बर्तन रखे हुए हैं। सासू माँ, इधर 2 तरह का बर्तन क्यों रखा हुआ है? बेटा, हमारे घर पर मांस मछली नहीं बनता है, लेकिन तुम तो बंगाली हो, मछली खाती हो, इसीलिए अगर तुम्हें कभी मछली बनाने का मन करे तो तुम दूसरे बर्तन में बना सकती हो। सासू माँ, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही बहुत है, लेकिन मैं इस घर में मछली नहीं खाऊंगा। मैं वही खाना खाऊंगी जो आप लोग खाएंगे। तितली की बात सुनकर वसुंधरा खुश हो जाती है। तभी तितली की जेठानी राधा भी किचन में आती है। तितली, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी है। तुम्हें तो अच्छे से तैयार होना चाहिए था, अपने सारे गहने पहनने चाहिए थे, लेकिन तुम तो हल्का ही रेडी हुई हो। बौदी, मैंने जो गहने लाए हैं वो मैं पहन लिया है, मेरे पास तो बस यही गहना है। लेकिन तितली बेटा, कल तो विवेक बोल रहा था कि उसने तुम्हारे गहने रख दिए। क्या तुम ज्यादा गहने लेकर नहीं आई हो? वसुंधरा तितली के गहने देखना चाहती थी, इसीलिए वो बातों को घुमाकर तितली से उसके गहनों के बारे में पूछती है। सासू माँ, विवेक जी मेरे कान के इन सोने के बूंदों को रखने के बारे में बोल रहा था। ये मेरी माँ के कानों के बूंदे हैं। क्या बात कर रही हो? और तितली, तुम्हारा तालाब कितना बड़ा है? विवेक बता रहा था तुम्हारा खुद का बड़ा तालाब है। तालाब? ओह बुझलाम, आप नहीं बोलते चाय छेने पुकुर, लेकिन मेरे पास तो कोई पुकुर नहीं है। पुकुर नहीं, तालाब। हाँ सासू माँ, मेरे पास कोई तालाब नहीं है। मुझे तालाब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं है और ना मेरे पास तालाब है। तितली की बात सुनकर वसुंधरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो किचन से सीधे अपने बेटे विवेक के कमरे में जाती है। विवेक, तूने हम लोगों से इतना बड़ा झूठ कहा। तूने कहा कि ये बंगालन लड़की अमीर घर से, लेकिन ये तो गरीब फटीचर है। माँ, आप मेरे और तितली की शादी के लिए मान नहीं रही थी, इसीलिए मुझे आपसे झूठ कहना पड़ा। लेकिन माँ जी, इन सारी चीजों के बारे में तितली को कुछ भी पता नहीं है। विवेक की बात सुनकर वसुंधरा पैर पटक कर गुस्से में विवेक के कमरे से चली जाती है। राधा वसुंधरा के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। दहेज का लालच देकर विवेक ने हमसे कितना बड़ा झूठ कहा। हाँ माँ जी, देवर जी तो उस बंगालन लड़की के चक्कर में अभी से हमसे झूठ कह रहे हैं, पता नहीं आगे और क्या क्या करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रही है राधा, उस बंगालन ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। वो हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। वो पूरी तरह से उस बंगालन के प्यार में लट्टू हो चुका है। माँ जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी उस बंगालन को अपने काबू में कर सकते हैं। मैं तेरी बात समझ गई। वो बंगालन लड़की हमारे घर आ तो गई है, लेकिन मैं उसे यहाँ चैन से रहने नहीं दूंगी। वसुंधरा राधा की बातों में आ जाती है। वो अपने कमरे से बाहर किचन में जाती है और देखती है कि तितली पहले ही रसोई में पनीर फ्राइड राइस और मीठे में खीर बना रही है। बंगालन, निकल मेरी रसोई से। खबरदार, जो मेरी रसोई में दिखाई दी तो तू मांस मछली खाने वाली मेरी रसोई में कदम भी मत रखना। वसुंधरा की बातें सुनकर तितली हैरान हो जाती है। वो किचन से बाहर आती है और सोचती है, सासू माँ के की होई छे? अभी तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया? वसुंधरा के बदले व्यवहार से तितली हैरान तो होती है, लेकिन वो वसुंधरा से कुछ कहती नहीं है और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। महारानी, कहाँ चली? आपनी तो अम्मा के बोल छीन ना, रान्ना घर से बाहर थाकते। तो बंगाली में मुझे गाली दे रही है?
नहीं सासू माँ, मैं बोल रही थी कि आपने मुझे किचन से बाहर निकलने के लिए बोला ना, इसीलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैंने तुझे किचन से निकलने को बोला, घर में झाड़ू पोछा तुझे ही करना, साथ में कपड़े और बर्तन धोना मत भूलना, समझी? शायद सासू माँ हमारी शादी से खुश नहीं है। अगर मैं उनकी सारी बात मानूं और उन्हें खुश रखूं तो क्या पता वो मुझे अपना ले। तितली को लग रहा था कि वसुंधरा उसके लव मैरिज से खुश नहीं है, इसीलिए वो घर का सारा काम तितली से करवाती है। तितली झाड़ू लेकर घर में डस्टिंग करती है। ये घर कितना बोड़ो है, मेरे कमर में तो अभी से दर्द हो रहा है। ये बॉडी कितनी कामचोर है, एक काम नहीं करती है, मुझे घर का सारा काम करवा रही है। तितली खुद में बड़बड़ाते हुए घर में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाती है। इतने में लंच करने का भी टाइम आ जाता है। वसुंधरा सबको तितली के हाथ के बनाए पनीर की जगह दाल भात भुजिया देती है। सिर्फ दाल चावल भुजिया अचार, कोई माछ नहीं। मैंने माछ के बिना कभी खाना ही नहीं खाया। राम राम राम, खाना खाते वक्त ये बंगालन मछली का नाम क्यों ले रही है? ओए बंगालन, तू चुपचाप खाना खा, वरना मैं तुझे डाइनिंग टेबल पर बैठने भी नहीं दूंगी हमारे साथ खाना खाने के लिए। वसुंधरा की बात सुनकर तितली उदास हो जाती है और चुपचाप खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो जैसे ही आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है, वैसे ही राधा, ओए बंगालन कहाँ चल दी? ये बर्तन कौन धोएगा? बोधी, मैंने तो घर का सारा काम किया, ये बर्तन आप धो लो, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, तू थक गई है? रुक, मैं माँ जी को बताती हूँ, फिर वो तेरी खबर लेंगी। ना ना बोधी, हम ही बासन धोए निच्छी। इस तरह वसुंधरा और राधा मिलकर हर दिन तितली से घर का सारा काम करवाते। ऐसे ही दिन गुजरते। एक दिन तितली अपने कमरे में बैठी थी, तभी रिमझिम की नजर तितली पर जाती है, जो काफी उदास लग रही थी। बेचारी तितली भाभी, माँ और बड़ी भाभी ने तो जीना दुश्वार कर दिया। तितली को उदास देखकर रिमझिम को बहुत बुरा लगता है। वो तितली के पास जाती है और कहती है, भाभी मैं बाजार जा रही हूँ चाट खाने के लिए, आप भी मेरे साथ चलो ना। नहीं, सासू माँ और बोधी ने देख लिया तो वो मुझ पर राग करेंगी। अरे नहीं भाभी, माँ और बड़ी भाभी बर्थडे पार्टी में गई हैं, उनको घर आते आते रात हो जाएगी, आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। रिमझिम तितली को खुश करने के लिए उसे अपने साथ बाजार घुमाने के लिए लेकर जाती है। रास्ते में, रिमझिम तुम्हारा गांव बिल्कुल हमारे बंगाल जैसा है, यहाँ इतने सस्ते में माछ क्यों मिल रहा है? तुम्हारे यहाँ भी लोग माछ खाते हैं? हाँ भाभी, बिहार में भी लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। ऐसा है तो फिर सासू माँ माछ क्यों नहीं खाती हैं? तुम लोग तो वेजिटेरियन भी नहीं हो। भाभी, मेरे दादाजी को मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने हमारे घर में मांस मछली, खासकर मछली बनाने से मना किया था, इसीलिए हमारे घर में कभी भी मांस मछली नहीं बनता है। ओह, ये बात है, विवेक ने तो मुझे कभी ये सब बताया ही नहीं। इस तरह बातें करते हुए तितली और रिमझिम मार्केट पहुंचती हैं, जहां चाउमीन, मोमो, अंडा बिरयानी, चाट, पानी पूरी का बहुत सारा ठेला लगा था। तितली और रिमझिम मिलकर ढेर सारा पुचका खाते हैं, चाट खाते हैं और थोड़ा बहुत घूमने के बाद घर वापस आ जाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद रिमझिम की वजह से तितली खुश थी। रात में वसुंधरा और राधा घर आती हैं। ओ बंगालन, आज हम लोग घर में नहीं थे तो तूने घर में कोई काम नहीं किया, खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? विवेक और निखिल आकर क्या खाएंगे? सासू माँ, आप ही ने तो मुझको बोला था कि रान्ना घर में मत जाना, इसीलिए मैंने कोई खाना नहीं बनाया। माँ जी देखिए, ये बंगालन आपसे चालाकी कर रही है, घर में काम ना करना पड़े इसीलिए बहाने दे रही है। तू काम से बचने के लिए बहाने दे रही है ना? आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू बहाने से ही पेट भर लेना। वसुंधरा की बात सुनकर तितली बहुत उदास हो जाती है। वसुंधरा और राधा मिलकर अक्सर इस तरह से तितली को परेशान किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजरता है। एक दिन तितली अपने ससुराल में अकेली थी। उसके ससुराल वाले उसे घर में छोड़कर दूसरे शहर रिश्तेदार की शादी में गए थे। सासू माँ और बौधी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है और खाने में सिर्फ दाल चावल चोखा और दाल चावल भुजिया ही खिलाती है। माछ भात खाए कितना दिन हो गया है। तितली अपने ससुराल के खाने से तंग आ चुकी थी। उसे अपने बंगाली स्टाइल का मछली भात खाने का बड़ा मन कर रहा था। सासू माँ और सारे लोग 2 दिन के बाद शादी से आएंगे। अब जब मैं अकेली हूँ घर में तो क्यों ना मैं अपने अलग बर्तन में माछ बनाकर खाऊं, वैसे भी बहुत दिन हो गया है। ये सोचकर तितली मछली खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। वो बाजार में मछली की दुकान पर जाकर, दादा आमा के एकटा कतला और इलीस दिए दाओ। अरे बहन जी, मैं आपको दादा लग रहा हूँ क्या? और आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना 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 भाई, मैं बोल रही थी कि मुझे कतला माछ दे दीजिए और इलिस मछली दे दीजिए। ऐसा कहिए ना। मछली बेचने वाला तितली को मछली तोलकर दे देता है। तितली मछली लेकर घर आ जाती है। वो मछली को अच्छे से धोकर उसमें हल्दी नमक मिलाकर रखती है और फिर वो सरसों नमक और हरी मिर्च डालकर उसे अच्छे से पीस लेती है। हमारे बंगाल का सोरेशे बाटा माछ से ज्यादा टेस्टी मछली पूरे इंडिया में कहीं मिलती ही नहीं है। सरसों का पेस्ट बना लेने के बाद तितली गरम तेल में मछली फ्राई कर लेती है और फिर मछली निकाल कर उसी तेल में कलौंजी, सरसों का पेस्ट डालकर उसमें
थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर पकाती है। जब ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है तो वो उसमें फ्राई की हुई मछली को डाल देती है। मेरे मुंह में तो खुशबू से ही पानी आ रहा है। कितने दिन बाद आज मैं माछ भात खाऊंगी। आमाय कीदे पेचे। तितली के सोरशे बाटा मछली की खुशबू आस पड़ोस में हर तरफ फैल जाती है। मांस मछली ना खाने वाली वसुंधरा चाची के घर से इतनी अच्छी मछली की खुशबू कहाँ से आ रही है? हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसी मछली नहीं बनाता। शैली ये सब सोच ही रही थी कि तभी वसुंधरा और उसके परिवार वाले गाड़ी से उतरते हैं। शैली उनके पास जाती है और कहती है, आपके घर से तो मछली की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वसुंधरा चाची, आप तो पूरे मोहल्ले में बड़ी नाक लेकर कहती हैं कि आप मांस मछली नहीं खाती, तो आपके घर से मछली की खुशबू कैसे आ रही है? शैली की बात सुनकर वसुंधरा गुस्से से लाल हो जाती है। वो साड़ी से नाक बंद करके जाती है और देखती है कि तितली डाइनिंग टेबल पर बैठकर मछली चावल खा रही है। वसुंधरा गुस्से में तितली के लंबे काले बालों को पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बंगालन, आखिर तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर ही दिया ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में मांस मछली बनाने की? सासू माँ, एक बार हमारी कथा तो सुन लो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे घर से। वसुंधरा को तितली के साथ इतनी बुरी तरह से पेश आते देख आज विवेक गुस्सा हो जाता है। वो तितली को लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में, मैंने माछ बनाकर गलती की, इसीलिए माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तुमको घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तितली, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ गलत होते कैसे देख सकता हूँ? अब हमारा कोई घर नहीं है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? मैंने सोचा था शादी के बाद अपनी सासू माँ की सेवा करूंगी, लेकिन यहाँ 1 महीना नहीं हुआ, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, हम लोग कोई ना कोई घर ढूंढ लेंगे। विवेक और तितली कई सारे घरों में जाकर वहां रेंट पर रहने की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में पहले से ही लोग रह रहे थे। काफी ढूंढने के बाद विवेक और तितली को एक झोपड़ी का घर मिलता है। सॉरी तितली, अभी कुछ टाइम के लिए हमें यहीं रहना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो। घर से निकाल दिए जाने की वजह से तितली बहुत उदास हो जाती है। तितली, तुम घर साफ करो, तब तक मैं आता हूँ। इतना बोलकर विवेक घर से बाजार जाता है और बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आता है। अरे तितली, तुम्हारा मछली खाने का बहुत मन कर रहा था ना? देखो मैं तुम्हारे लिए मछली ले आया हूँ। अब तुम फटाफट से हमारे लिए मछली चावल बनाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। विवेक का प्यार देखकर तितली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विवेक से मछली लेकर रसोई में जाती है और फिर मछली बनाना शुरू करती है। उसके बंगाल स्टाइल मछली की खुशबू आस पड़ोस में फैल जाती है। तितली, तुम्हारे घर से तो मछली की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे यहाँ तो ऐसी मछली कोई नहीं बनाता। मेरा मछली चावल बन गया है, आप रुको। तितली घर के अंदर जाती है और एक थाल में चावल और एक बड़ी कटोरी में मछली लाकर अपनी मकान मालकिन को देती है। वहीं तितली और विवेक भी मछली चावल खाते हैं। अरे वाह 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 बच्चा, तुमने तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी मछली बनाई है। खाकर तो सच में मजा ही आ गया। तुम्हारे चटपटे मछली चावल लाजवाब हैं। विवेक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तितली शर्मा जाती है। वो घर की साफ सफाई और बर्तन धोने में लग जाती है। शाम में मकान मालकिन उसके घर आती हैं। तितली, तुमने तो बहुत ही चटपटे मछली चावल बनाए थे, मेरे पति बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आए तुम्हारे हाथ के मछली चावल। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने मछली चावल की दुकान लगा लेनी चाहिए। रजनी की बातों पर तितली ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन तितली घर पर खाना बना रही थी, वहीं विवेक तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में, मैं 1 महीने से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद आ जाता है तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मैं तितली को एक अच्छे से फ्लैट में ले जाऊंगा। ये सोचकर विवेक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है। उसका प्रेजेंटेशन क्लाइंट को बहुत पसंद आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने का सारा क्रेडिट उसका मैनेजर खा जाता है। पर वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, आप उसे अपना कैसे कह सकते हैं? यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ ऐसा ही होता है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर विवेक गुस्से में अपने मैनेजर का कॉलर पकड़ लेता है। विवेक की हरकत से मैनेजर इतना गुस्सा होता है कि उसे उसकी पोस्ट से हटाकर सीधे क्लर्क बना देता है, जिससे विवेक की कमाई आधी हो जाती है। ऐसा मत कीजिए सर, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ, यह तो तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। विवेक मजबूर होकर क्लर्क का काम करने लगता है। रात को घर आकर वो सारी बात तितली को बताता है। विवेक की बात सुनकर तितली परेशान हो जाती है। देखो तितली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तितली के घर में पैसों की दिक्कत होने लगती क्योंकि विवेक का मैनेजर जानबूझकर उसे कम पैसे देता था। एक दिन तितली अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसी कहती है, तुम्हारे घर से मछली की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, कभी हमें भी अपने हाथ की बनी मछली खिलाना ना। थोड़ी देर पड़ोसी से बात करने के बाद तितली घर आ जाती है। आज उसके घर में मछली बनने वाली थी, तो वो आज थोड़ा ज्यादा मछली बनाती है और अपने पड़ोसी नैना को ले जाकर मछली देती है।
तुमने क्या लाजवाब चटपटे मछली चावल बनाए। हमारे यहाँ तो ऐसी मछली कोई नहीं बनाता। तुम एक काम करो ना, तुम मछली चावल बनाकर बेचो, तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। घर में पहले से ही पैसों की तंगी चल रही थी। तितली को नैना का आइडिया अच्छा लगता है। रात में विवेक जब घर आता है, मैं सोच रही थी कि चटपटे मछली चावल बनाकर बेचूं। मेरे हाथ का मछली चावल यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम मछली चावल बनाकर बेचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी जो सेविंग्स है उससे मैं एक ठेला, मछली और बाकी का सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह विवेक बाजार जाकर तितली के लिए ठेला, मछली, चावल, तेल, मसाला सब कुछ खरीद कर ले आता है और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। वहीं तितली घर पर बहुत सारी मछली को अच्छे से पानी में धोती है और नमक हल्दी लगाकर उसे छोड़ देती है। वो ढेर सारा सरसों, हरी मिर्च और नमक को सिलबट्टे पर अच्छे से पीसती है। मैंने तो सोच लिया है कि मछली चावल बेचूंगी, बस माँ दुर्गा मेरा काम अच्छे से करवा देना। तितली एक बड़े से पतीले में चावल बनाती है और दूसरे गैस में कढ़ाई में गर्म तेल करके उसमें कलौंजी और सरसों का पेस्ट डालकर अच्छे से भूनती है। फिर उसमें पानी डालकर वो ग्रेवी मछली डाल देती है और धीमी आंच पर उसे पकाती है। आसपास तितली की मछली की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। मछली चावल तो बन गया, अब इसे ले जाकर बेचना है। तितली फटाफट से अपने ठेले में मछली चावल अच्छे से सजाती है और फिर बेचने के लिए निकल जाती है। तितली की मछली चावल की खुशबू से आस पड़ोस के लोग उसके पास मछली चावल लेने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मैं अपने पूरे परिवार को बंगाली स्टाइल मछली चावल खिलाऊंगी। तितली, मुझे 3 प्लेट मछली चावल देना। इस तरह घर से निकलते ही तितली की बिक्री शुरू हो जाती है। वो गली गली जाकर मछली चावल बेचती है। तितली के चटपटे मछली चावल की खुशबू से लोग उसके ठेले पर आ जाते हैं। 10 साल पहले मैंने ऐसी मछली बंगाल में खाई थी। बेटा, मुझे 4 प्लेट मछली चावल दे दो। लोगों को तितली के हाथ का बना मछली चावल बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे उसके घर के पैसे की परेशानी खत्म हो जाती है। कुछ महीने बाद मछली चावल बेचकर तितली झोपड़ी के घर से किराए के फ्लैट में चली जाती है। एक दिन तितली रोड के किनारे मछली चावल बेच रही थी, तब उसकी ननद रिमझिम उसकी सास वसुंधरा को लेकर उसके पास आती है। सासू माँ को क्या हो गया? वो इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? अभी आपके घर से जाने के महीने भर बाद माँ पिताजी को एनीमिया की बीमारी हो गई। माँ पापा, आपको इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? डॉक्टर बोल रहे हैं आप में खून की कमी है, आपको हर दिन खून चढ़ाना होगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अब तक मैं आप दोनों के इलाज में 1 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। अब मैं आपका और इलाज नहीं करवा सकता। भैया, ऐसे मत बोलो। माँ पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी। अगर आप भी उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हो। रिमझिम की बात से निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो रिमझिम को थप्पड़ मार देता है। रिमझिम के पिता की हालत पहले से ही बहुत खराब थी। वो ये तमाशा देखकर कुछ बोलने के लिए जाते हैं, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद राधा रिमझिम और वसुंधरा दोनों को घर से निकाल देती है। भाभी, मैं कल से माँ को लेकर रास्ते में यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। अभी मैंने आपको देखा तो आपके पास आ गई। रिमझिम, तुम रो मत, हम लोग सासू माँ का इलाज करवाएंगे। तितली वसुंधरा को एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, देखिए, आपकी सासू माँ के शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी है। उन्हें चिकन, मटन, खासकर मछली खानी पड़ेगी, तभी उनके शरीर में शक्ति आएगी। लेकिन सासू माँ मांस मछली नहीं खाती हैं। अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो मछली खानी पड़ेगी। सासू माँ, डॉक्टर कह रहे हैं आपको मछली खानी पड़ेगी। आप मछली क्यों नहीं खाती? तुम्हारे दादा ससुर के भाई थे, उनके गले में बचपन में मछली खाते हुए कांटा अटक गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसीलिए हमारे घर में मछली खाना मना है। माँ जी, जानती हूँ कि आप दादा ससुर जी की बात नहीं टालना चाहती, लेकिन यहाँ अब आपकी जान की बात है। जो होना था वो हो गया, लेकिन आप रिमझिम के लिए, हमारे लिए ठीक होने के लिए मछली खा लीजिए। वसुंधरा तितली की बात समझ जाती है और मछली खाने के लिए मान जाती है। तितली उसे अपने बंगाली स्टाइल के मछली चावल खिलाती है, जो वसुंधरा को काफी पसंद आते हैं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने जिसे अपना माना उसने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं माँ जी, बस आप ठीक हो जाइए। कुछ ही दिनों में वसुंधरा ठीक हो जाती है और अब वसुंधरा और तितली मिलकर घर के काम करती हैं। रिमझिम भी मछली चावल बेचने में तितली की मदद करती। इस तरह तितली अपने ससुराल में अब खुशी से रहने लगती है।